हेलो दोस्तों, खुशामदीद, स्वागत, वेलकम है फिर से आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो 8 मार्च को 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, सोशल साइंस का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें आपको सब मिलेगा, हिस्ट्री भी, इतिहास भी मिलेगा, भूगोल भी मिलेगा, नागरिक शास्त्र भी मिलेगा, आपदा भी मिलेगा और जो आपका एक और है अर्थशास्त्र। सारे सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुने गए हैं। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। देखिए, आपके सामने है आपका पहला सवाल कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा को उद्योगों की जननी कहते हैं। देखिए, इससे आपको जो आपको याद होगा उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। 2 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। अब आपको कॉफी की जगह कहवा भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कहवा भी कॉफी को कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है भारत में। 3 नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। और ये कब की थी, तो ये किया था इन्होंने 15 जुलाई 1913 में, ठीक है ना। 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 4 नंबर देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था। तो 4 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिमरमैन ने कहा था, जिमरमैन ने ये बात कही थी। 5 नंबर है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, 5 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंबोडिया में, ठीक है ना। वहाँ जो मंदिर है वो बहुत बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है ना। 6 नंबर है, न्यू डील किसने लागू की थी। न्यू डील किसने लागू की थी, तो 6 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूजवेल्ट ने, ठीक है ना। रूजवेल्ट ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने ये न्यू डील लागू किया था, ठीक है। 7 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1771 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला सवाल है 8 नंबर, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन यानी इंडो चाइना जो है उसमें कौन कौन सा नहीं है। तो देख बोल रहा है कि भारत, चीन, जापान या फिर सभी। तो हिंद चीन में ये तीनों के तीनों नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंद चीन में कौन कौन से आते हैं, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों आते हैं, ठीक है। 9 नंबर है, दास कैपिटल किसने लिखा। तो दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है दास कैपिटल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक सवाल आपके लिए यहीं पे, दास कैपिटल को किसका बाइबिल कहा जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। 10 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आय है तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, औसत आय, परिवार खर्च या कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है और गिना जाता है। 11 नंबर है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, किस नदी से। तो 11 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी से संबंधित है नागार्जुन सागर परियोजना। 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य कौन सा है। तो इनमें आपको बताना है, तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 13 नंबर देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो आपका सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग एक चतुर्भुज बना है जो आपको दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ये ऐसे जोड़ता है। तो इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। ये सड़क मार्ग है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे है ये। चलिए 14 नंबर है, कार्ल मार्क्स कहाँ पैदा हुए। 14 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए। 15 नंबर है कि गोल घर कहाँ है। ये अब इससे आसान सवाल क्या बताएं आपसे, गोल घर कहाँ है जी, तो पटना में है, ठीक है, ऑप्शन पटना हो जाएगा। इसमें नहीं लिखा है ऑप्शन, तो पटना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15 हो गया। 16 नंबर है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 17 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपका 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा बांध है भारत का। 18 नंबर देखिए, कोडरमा कौन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जगह है, ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक के लिए। और कोडरमा कहाँ है, तो ये झारखंड में है, ठीक है ना, झारखंड में है कोडरमा, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है।
19 नंबर है, दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। 19 नंबर है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या ए और बी दोनों? तो प्राथमिक स्रोत अगर कोयला ऊर्जा का पूछ रहा है तो वो कोयला और पेट्रोलियम होगा, यानी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर है आय तथा उपभोग में अंतर कहलाता है। आय इनकम जो है और उपभोग जो आप खर्च कर रहे हैं तो उसका अंतर क्या कहलाएगा? तो वो जो अंतर होगा वो आपका बचेगा ना, तो वो बचत कहलाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर है गुटेनबर्ग ने सबसे पहले क्या छापा था? तो गुटेनबर्ग ने बाइबल छापा था, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 नंबर है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये जो आपका 22 नंबर सवाल है इसका संबंध है ऑप्शन ए श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति किस लिए लाया गया था, किस चीज में आया था? तो वो दूध उत्पादन में वृद्धि हुई थी, उसे ही कहा गया था श्वेत क्रांति, और उसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 नंबर है सबसे पहले मुद्रण कहाँ शुरू हुआ? मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग, छपाई कहाँ शुरू हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 23 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 नंबर है व्यापार का सबसे अच्छा साधन क्या है? अनाज है, कपड़ा है, मुद्रा है, या कोई नहीं? तो मुद्रा है, व्यापार करते हैं तो मुद्रा, लेन देन में क्या सबसे अच्छा आसान होता है? तो मुद्रा होता है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, करेंसी, मुद्रा। 25 है जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? देखिए ये सवाल है कि आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन किसने करवाया था वो पूछ रहा है। तो ये कराया था जनरल डायर ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसने वहां प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलवा दी थी। ठीक है। 26 नंबर है सेडान युद्ध कब हुआ था? 26 नंबर है सेडान युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1870 में सेडान युद्ध हुआ था। 27 नंबर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई ये आपको बताना है। तो 27 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ पे। ठीक है ना, उस वक्त तो ढाका मतलब बांग्लादेश था नहीं, हिंदुस्तान ही था, तो उस वहीं पे हुआ था। ठीक है। 28 नंबर है कि कौन खरीफ फसल है? दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छे सवाल चुन के ये वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। 28 नंबर है कि कौन खरीफ फसल है? अब खरीफ फसल और रबी फसल, खरीफ फसल कहते हैं जो बरसात के दिनों में बोए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कौन सा है खरीफ फसल आपका? तो मक्का भी है, चावल भी है, कपास भी है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और रबी फसल अगर पूछता तो रबी फसल में मक्का तो होता ही है, दोनों है ये, मक्का और आलू जो होता है, और आलू के समय में जो चीज बोया जाता है वो रबी फसल हो जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। 29 नंबर है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए सिंपल याद करने का तरीका कि जीवाश्म ईंधन को छोड़ के बाकी सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या है आपका? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। और परंपरागत अगर आपसे पूछता तो ये आप जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम कर देंगे, ये आपका परंपरागत स्रोत हो जाएगा। तो 2-3 सवाल आप एक साथ सीखते हैं, चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, टोटल 60 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें हम लोग 30 नंबर कर ही रहे हैं, बस 30 और बचे हैं। देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है ना, और 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस। उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार अलग हो गया था, लेकिन अपना सारा काम 1 अप्रैल से करना शुरू किया था उसने। ठीक है ना, तो 22 मार्च हो जाएगा। 31 नंबर है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है, मजदूर दिवस, लेबर डे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर देखिए मानवीय आपदा है, यानी मानव जनित आपदा इसमें से कौन है? आतंकवाद, सांप्रदायिकता, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो मानव जनित जो इंसानों द्वारा हो तो आतंकवाद भी और सांप्रदायिकता भी है, दोनों है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर देखिए
दोस्तों आपके लिए सही में बहुत अच्छे सवाल चुन के बनाए गए हैं, तो आप देख ही रहे हैं सवाल, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाइएगा। 33 नंबर देखिए, कह रहे कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा क्या है लोकतंत्र की? तो आपका बताना है शिक्षा, अशिक्षा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। लोग अशिक्षित रहते हैं, लोकतंत्र को समझ नहीं पाते हैं। 34 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000, पूरा 2000 को, ठीक है ना, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 35 नंबर है कि उत्तरांचल का नाम अब क्या है? पहले उत्तरांचल था, अब इसका नाम क्या है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर है, विविधता में एकता किसका गुण है? तो किसका गुण है? ये लोकतंत्र का गुण है। विविधता में एकता, भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रजाति है, जाति है, लेकिन लोग मिल के रहते हैं, तो किसका गुण है ये? तो ये लोकतंत्र का। 37 नंबर, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? 37 नंबर है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन है उप मुखिया, सरपंच, मुखिया या वार्ड। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। ये जो सचिव जो होता है ग्राम पंचायत का, वो होता है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव जो होता है वो इसका सचिव होता है, ठीक है ना। 38 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? यहाँ पे बोल रहा है कि चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? तो ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है ना। और एक और है चंडी प्रसाद भट्ट भी। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में, ठीक है ना, सॉरी राजस्थान में बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये चिपको आंदोलन राजस्थान में भी शुरू हुआ था, लेकिन ये जो ये हुआ वो उत्तराखंड वाला मशहूर हुआ, ठीक है ना, उत्तराखंड में हुआ था। 39 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या है? दोस्त है, प्राण है, भाई है या कोई नहीं? तो राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र का प्राण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 40 नंबर है, नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? तो राजतंत्र है, सैनिक है, लोकतंत्र है या कोई नहीं? तो अभी जो प्रणाली है वो लोकतंत्र प्रणाली है नेपाल में, ठीक है ना। 41 नंबर देखिए, कह रहे कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार कहाँ है? तो 41 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका में जो है वो संघ सरकार है, ठीक है। 42 नंबर है, रेशम उद्योग प्रसिद्ध केंद्र। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र क्या है? तो बिहार में जो प्रसिद्ध केंद्र है रेशम का वो है आपका भागलपुर। भागलपुर का रेशम बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। 43 नंबर है, सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है? पीट, एंथ्रासाइड, दोनों या फिर कोई नहीं? तो ये एंथ्रासाइड जो है ये सबसे अच्छा कोयला होता है, और पीट जो होता है ये सबसे खराब कोयला होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 नंबर है कि सूती वस्त्र उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर ये पूछता कि सबसे पहला सूती वस्त्र कहाँ उत्पादन किया गया, तब आपका होता कोलकाता, ठीक है ना, अगर पहला पूछता तो। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक पूछ रहा है तो महाराष्ट्र होगा, और सेकंड अगर पूछेगा तो गुजरात होगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर है, कांवर झील किस जिला में है? कांवर पक्षी विहार ये किस जिला में है? तो ये बेगूसराय में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कांवर पक्षी विहार ये बेगूसराय में, बिहार में है, जहां पे विदेशी पक्षियां, बहुत सारे विदेशी पक्षियां आती हैं, प्रवासी पक्षी आती हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, कह रहे कि लंबे समय का सूखा बदल जाता है, किस चीज में बदलता है? तो अकाल में, कहते हैं ना अकाल पड़ गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लंबे समय का सूखा अकाल पड़ जाता है, अकाल होगा। 47 नंबर है, भूकंप को किस स्केल पर मापते हैं? तो भूकंप को रिएक्टर स्केल पे मापते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48 नंबर है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है? सीढ़ीनुमा खेती, पहाड़ियों पर सीढ़ी बना बनाकर खेती होती है, तो ये पहाड़ी इलाका कौन सा आपका? उत्तराखंड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 48 हो गया, बस हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव इसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अब 49 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि कृषि, पशुपालन इत्यादि क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक हैं या द्वितीयक क्षेत्र हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र हैं। कृषि और पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसी में जैसे आपको दे देता कि शिक्षा दे देता, ठीक है, कोचिंग स्कूल दे देता, तो वो आपका द्वितीयक में आ जाता, प्राथमिक वो नहीं होता है।
50 नंबर है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 50 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर है, भारत की वित्तीय राजधानी है, वित्तीय राजधानी जो फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हैं उसको, कौन सा है? तो ये मुंबई है वित्तीय राजधानी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 51 का। 52 नंबर है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, प्राचीनतम रूप क्या है मुद्रा का? करेंसी सबसे पहले किस रूप में यूज किया जाता था? तो धातु मुद्रा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। 53 नंबर है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या होता है? पैसे कमाने के लिए जो हम काम करते हैं ना, वो आर्थिक क्रिया। तो इसमें से कौन सा नहीं है? कृषि है, बीमा है, परिवहन भी है, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी पैसा थोड़ी कमाते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54 नंबर है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष चलाई गई? भूमिगत रेल यानी मेट्रो रेल, ठीक है ना। तो कब चला था सबसे पहले? तो 54 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1863 में चला था। ये 1863 में मेट्रो लंदन में चला था, सबसे पहले वहीं पे चला था। ठीक है। 55 नंबर, बस दोस्तों 5 सवाल और। 55 है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉर्न लॉ जो पारित किया गया आपका 55 का डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है ना, वो लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, तो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू किया गया था। ठीक है ना। ये कॉर्न लॉ क्या होता है? वो मकई जो होता है मक्का, उसके आयात पे कुछ इसका कानून बना था, उसी को कॉर्न लॉ कहा गया। ठीक है ना, ब्रिटेन में लागू हुआ था। 56 नंबर है, वियतनाम में क्लोन किसे कहा जाता था? अच्छा, इसका ऑप्शन ही छूट गया है। वियतनाम में क्लोन किसे कहा जाता था? तो वहां पे जो ये थे ना वियतनाम में, तो जो वहां फ्रांसीसी नागरिक थे ना वियतनाम में, फ्रांसीसी नागरिक, उन्हें कहा जाता है क्लोन। ठीक है ना, उन्हें क्लोन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका फ्रांसीसी नागरिक हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, इसको छूट गया था ये। चलिए 57 नंबर है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी जो बना वो आपका 57 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टालिन। हालांकि लेनिन ने अपना कोई उत्तराधिकारी बनाया नहीं, लेकिन इसकी मौत के बाद 2 लोगों में, स्टालिन और एक और था, उसमें लड़ाई हुई और स्टालिन जीता और उसने उसकी गद्दी संभाली लेनिन की। ठीक है ना, बहुत क्रूर आदमी था ये स्टालिन, बहुत क्रूर आदमी था। ठीक है। 58 नंबर है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस का दार्शनिक था। हालांकि रूसो की जो पैदाइश हुई थी वो स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, जिनेवा समझौता आपने पढ़ा ही होगा, जिनेवा जगह पे इसकी पैदाइश हुई, लेकिन जो इसको बहुत ज़्यादा विख्यात जो ये हुआ, ये फ्रांस से ही हुआ, तो इसका ऑप्शन बी हो गया वही, और यहीं से मशहूर हो गया। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने कौन सा पत्र लिखा था? तो यंग इंडिया, ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके का भी ये सवाल है। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लिखा था। ठीक है ना। आखिरी सवाल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, आपके लिए और भी अच्छे सवाल लाएंगे। और कल यानी आपको 6 तारीख है ना, 6 तारीख को 6/3 को सब्जेक्टिव सवाल लाने वाला हूँ। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आखिरी दिन को यानी 7 तारीख को एक और इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा ऑब्जेक्टिव का, वो ज़रूर देख के जाइएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो सवाल छूटा होगा वो बन भी जाएगा, तो वो देख कर जाइएगा एग्जाम देने। 60 नंबर है आखिरी सवाल कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ये हम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन बी सही होगा इसका, हम्फ्री डेवी। और सेफ्टी लैंप को डेवी लैंप भी कहते हैं, सेफ्टी लैंप को डेवी लैंप भी कहते हैं। तो अगर डेवी लैंप भी आपसे पूछे तो हम्फ्री डेवी याद रखिएगा, और सेफ्टी लैंप। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाइए और आपके अच्छे एग्जाम की दुआ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।